ये बेचारे कई देर से कोशिश कर रहे हैं ताली बजाओ, पीछे वाले नहीं बजा रहे और पीछे वालों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो बैठे हुए हैं, ये क्या कम है? उनको और बिदकार है कि नहीं जाओ, तुम भी जाओ। भाई साहब यहीं बैठे रहो, बजाओ तुम्हारी मर्जी, ना बजाओ तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक ऐसा कवि जिसको हमने बड़े प्यार से बुलाया है, बड़े निवेदन से बुलाया है, उनके हिसाब से भीड़ बहुत कम हो गई है। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो क्रीम जो 400 रुपये किलो थी, उस पर भी जब एक अच्छी पैकिंग लगाकर 800 रुपये किलो बेची जाती है, तब जो बचती है वो यहाँ पर बची है। मैं उस देश के बड़े कवि को बुलाना चाहता हूँ। हमारे भी सिद्धार्थ जी भी आए। सिद्धार्थ जी में प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। और एक वो कवि जो सब काम कर सकता है, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। कोई 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 कितनी अच्छी बात है, आज यहाँ कवि भी है और कविता भी है। तब हम मन की बात कह रहे हैं कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में, कि लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में। ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें आप उस देश के बड़े कवि यशदीप कौशिक जी का। बहुत ही बढ़िया। नंदिनी जी आपको शेर व शायरी सुना करके गई, इनका कंठ बहुत अच्छा है और मेरा कंठ और भी अच्छा है, सुनने से लग रहा होगा। परंतु 3 कवि सुना चुके हैं, नीर गोरखपुरी, विमल ग्रोवर और नंदिनी श्रीवास्तव। तो ये इतना पूरा भरा हुआ था हॉल, खाली हो गया है। अब प्रतीक जी ने कहा है बाकियों को भगाने की जिम्मेदारी तेरी है। तेरी पेमेंट तब पक्की मानी जाएगी जब तू ये जिम्मेदारी मेरे तक नहीं मेरे लायक कुछ मत छोड़ना। हाँ नहीं, अगर मेरे रहते हुए भी इनको भगाने पड़े तो फिर मेरा यहाँ होने का क्या फायदा? मैं सही बता रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले नोएडा में कवि सम्मेलन था। सारे कवियों ने खूब हंसाया लोगों को और श्रोता भी खूब हंसे, जमकर के ठाके लगाए, खूब तालियां बजाई। परंतु अगली पंक्ति में बैठा एक श्रोता, पूरे कवि सम्मेलन में उसका एक ही पोज। सारे देख रहे हैरान, यार ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, चक्कर क्या है? पर सबने जोर लगा लिया, सबने हंसा, सब हंसे, पर वो भाई साहब उसका पोज नहीं चेंज हुआ। अब आया जी मेरा नंबर। अब जैसे ही मैंने कविता पढ़नी शुरू की, उसने जोरदार ठाका लगाया। मैं कि है भाई, अपने में कुछ तो है दम। बाद में मैं जो आयोजक थे उनसे मिला, मैं ये देखो जी, सारे कवि आपके एक श्रोता को हंसा नहीं पाए। अपनी कविता में दम है। बोले भाई साहब आपकी कविता में दम है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, पर ये जिस श्रोता की तुम बात कर रहे हो ये जन्म से गूंगा और बहरा है। बोले तेरी शक्ल देख के ही हंस लिया होगा, वैसे कोई कविता तो मेरे ख्याल से गूंगे बहरे तो यहाँ कोई नहीं है। ये बेचारे कई देर से कोशिश कर रहे हैं ताली बजाओ, पीछे वाले नहीं बजा रहे और पीछे वालों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो बैठे हुए हैं, ये क्या कम है? उनको और बिदकार है कि नहीं जाओ, तुम भी जाओ। भाई साहब यहीं बैठे रहो, बजाओ तुम्हारी मर्जी, ना बजाओ तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं कहूंगा ताली बजाओ। क्यों बजाओ भाई? ये बेचारे आए हैं इतनी दूर से अपने घर से यहाँ पर, ये तुमने ताली बजाने वाले समझ रखे हैं क्या? हैं? फालतू में ड्रामा कर रखा है इतनी देर से। जिंदाबाद। ये देश का बड़ा कवि है, कोई कवि सम्मेलन इसके बिना नहीं होता। सब बेकार की बात है, खाली पड़ा था घर पर। 4 महीने से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था। भाई प्रतीक बुला ले यार, एक कार्यक्रम में तो बुला ले। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये संचालक की आदत होती है, जबरदस्ती माहौल को बनाना। ये देश की बड़ी कवित्री हैं, ये देश का बड़ा कवि है। कोई बड़ा नहीं है भाई साहब। बड़े होते तो किसी बढ़िया लाल किले के मंच पर पढ़ रहे होते, यहाँ धक्के खा रहे होते क्या मेरठ में। परंतु मेरा ये मानना है, बड़े बड़े मंचों पर भी ये सभी कवि जाते हैं और इनको मोटे मोटे लिफाफे भी मिलते हैं, परंतु जो इस समय लोग बैठे हुए इनको देख करके मेरे मन में एक ही भाव आ रहा था कि वहां पर धन कविता सुनता है, यहाँ पर मन कविता। भाई वाह, भाई जल्दी भाई जिंदाबाद, भाई वाह। बजी नहीं बजी ताली? बिल्कुल बजी है, बिल्कुल बजी है। फालतू में बदनाम कर रखा है इनको तुम लोगों ने। ताली बजाओ ताली बजाओ। भाई साहब ये इनकी गलती नहीं है, हर कवि की आदत होती है, चाहे कवि छोटा हो बड़ा हो, चाहे देश के हर कवि सम्मेलन में जाता हो, चाहे मेरे जैसा एक आध कवि सम्मेलन में जाता हो, ताली सबको चाहिए होती है। और क्यों कवियों को ताली चाहिए होती है, ये बात शुरू में बताने की थी, अब मैं बता देता हूँ। बाहर तक भी आवाज़ आ रही तो देखना, बाहर से भी आवाज़ आएगी तालियों की। रोडवेज पास में ही है। हाँ जी, कि क्यों इन कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की। मैं तो यहाँ आया भाई साहब, मुझे लगा ये हमारी वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी कीर्ति जी हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं प्रदीप जी से बोला, मैं कीर्ति जी बहुत एक्टिव हैं, इनके भाई साहब भी पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। बोले भाई साहब कौन आ गए? मैं कि ये जो दिख नहीं रहे बगल में इनके, वही गुलाबी कोट पहने हुए। बोले भाई साहब नहीं है। मैं क्या यार, बचपन में हमारे मम्मी पापा तो एक थान ले आते थे, उसी में सारे भाई बहनों के एक जैसे कपड़े सिलवा दे। मैं जिंदाबाद। बस ताली पीछे से भी नहीं, यही होता था तब। वो एक थान का कपड़ा लिया है, उसी में बहनों के भी कपड़े बन जाते थे, हमारे भाइयों के भी, उसी में ही सब अपने खुश रहते थे। मैं कि इनका भाई बहनों का है। बाद में पता चला ये तो मैचिंग कपल है। मैं कि ऐसी मैचिंग हमारी नहीं हुई आज तक। ये प्रतीक जी बहुत अच्छे कवि हैं भाई साहब, देश के बहुत बड़े कवि हैं। ये हैं असली कवि, ओरिजिनल कवि, जो कि खुद कहते हैं ओरिजिनल कवि। और क्यों कहते हैं, बार बार सुना होगा ना आपने कि मैं ओरिजिनल कवि। कुछ जिसको भ्रम होता है ना, वो ही कहता है। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें कोई भ्रम नहीं है। बहुत अच्छे रचनाकार है, थोड़ी बहुत तुकबंदियां हम भी कर लेते हैं, परंतु उसके लिए माहौल चाहिए होता है तुकबंदी करने का भी। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ कि बच्चों की भी छुट्टियां पड़ गई। मेरी घरवाली प्रोफेसर है, उसकी भी छुट्टी, वो भी घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। घर में शोर शराबा, और अब कविता कहाँ से लिख ले। मैं एक दिन कमरा बंद करके एकांत कि लो भाई आज कुछ लिखा जाए। माँ सरस्वती की कृपा से एक पंक्ति दिमाग में आ गई। प्रतीक भाई बता देना जब रुकना हो। इन्होंने कह दिया था जब मैं कहूँगा ना बहुत जम रहा है, समझ लेना वहीं बैठ जाना था। तो अब समझ लेना ये कब बोलेगा जम रहा है। एक बार ताली आनी चाहिए साहब, जोरदार भाई जिंदाबाद। मैं कमरे में बैठ गया, माँ सरस्वती की कृपा से एक पंक्ति आ गई दिमाग में, जो चांद ना होता जो तारे ना होते। मैं कि यार अब इसकी मैचिंग करनी चाहिए, जैसे मेरठ में मैचिंग कपल है। अगली पंक्ति और ढूंढ के लानी चाहिए। अब मैं अपना पूरा दिमाग फोकस कर रहा हूँ, जो चांद ना होता जो तारे ना होते, जो चांद ना होता जो तारे ना होते। तभी बाहर बच्चों की होगी लड़ाई। हमारी श्रीमती जी चिल्लाई, बोली पहले इन बच्चों को संभालो, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। पर मेरे को तो होश ही नहीं, मैं तो दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो चुका हूँ। जो चांद ना होता जो तारे ना होते, बाहर बच्चों का शोर हो रहा है, मैडम चिल्ला रही है, मेरे को एक ही धुन लगी हुई कि आज ही दूसरी लाइन जोड़ करके पूरी कर दूँ, फिर प्रतीक को बताऊंगा मैं भी ओरिजिनल कवि हूँ। बोला जो चांद ना होता जो तारे ना होते, तभी दरवाजे पर पड़ी लात, और हमारी श्रीमती ने पंक्ति कर दी दूसरी पूरी। मैं कह रहा था जो चांद ना होता जो तारे ना होते, और हमारी श्रीमती जी आकर बोली कमीन जो तू ना होता ये सारे ना होते। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। फालतू की बात। मैं कि यार तूने यार सारा दिमाग खराब कर दिया। मैं इतनी बढ़िया कविता लिखने जा रहा था, मेरे को इसका सम्मान मिलता है, इस कविता से मेरे को पहचान मिलती। बोला क्या पहचान मिलती है? तो मैं थी जो तेरे से शादी कर ली, वरना कोई तेरे मुंह पे थूकती भी नहीं। बात मेरे सीधा यहाँ दिल पर आकर के लगी अनुराग जी। गुस्से में बाहर चला गया।
मैं कि आज इसका घमंड तोड़ना है। मैं बाहर गलियों में चक्कर काटता घूम रहा कि आज इसका घमंड तोड़ना कैसे ना कैसे। तभी ऊपर एक छज्जे में एक औरत खड़ी थी, उसने देखा नहीं नीचे कोई घूम रहा है पागल कवि, उसने थूक दिया और सीधा कुदरती मेरे मुंह पे आकर के गिरा। मैं जैसे ही ऊपर देखा वो घबरा गई, बोली भाई साहब गलती होगी। मैं गलती नहीं होगी, आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया मेरे ऊपर। 2-4 बार और थूक दो, चाहे पैसे ले लो, अपनी अड़ोसन पड़ोसन को बुला लो, देवरानी जेठानी को बुला लो, सास ननंद को बुला लो, सहेली को बुला लो, सबको पैसे दूंगा, मेरे मुंह पे आके थूक जाओ प्लीज। उसने भी मौके का फायदा उठाया, सबको घेर के ले आई, सबने मेरे मुंह पे थूका, सबको मैंने 10-10 रुपए दिए और मैं वैसी पोजीशन में तुरंत घर पहुंचा। घंटी बजाई, घरवाली ने दरवाजा खोला, बोली ये क्या मुंह पे चवन्नी अठन्नी छपवाया आया। मैं कि जो तू कह रही थी ना कि तेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। ऐसे घमंड तोड़ा जाता। जिंदाबाद। तो ताली नहीं बजी अभी तक। जिंदाबाद। मैं बताता हूँ क्यों कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है। हाँ। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली भाई वाह, जिंदाबाद जजदी भाई, वाह वाह वाह। तो बजाओ सारे जोर से ताली, जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घरवाली। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। और जो भी औरत यहाँ पर सदन में है जो ना पीटे अब भी ताली, उसके पति से पट जाएगी साली। हाँ। वो विद्वानों का एक आपने सुना होगा, कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हमारे ये प्रतीक बाबा जी कहते हैं कि अगर सफलता जल्दी पानी है तो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और प्रत्येक सफल कवि के पीछे एक महिला की लात होती है। वाह वाह। कैसे, मैं बताता हूं आपको। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते। सुनिएगा, कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। भाई वाह 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 वाह। मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का, दिल से सम्मान करता हूं। सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूं। वाह 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 वाह। आहा आहा। और उससे भी ज्यादा अपने ससुर की छोटी बेटी का सम्मान करता कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। भाई वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। भाई वाह 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 वाह। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलते चलते आपको होली की शुभकामनाओं की आखिरी 4 पंक्तियां देता हूं। ये पंक्तियां आप सभी के लिए एक बधाई का काम करें, एक संदेश का काम करें। जो होली का त्योहार जो हमसे अपेक्षा रखता है, वो पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं। कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले। कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले, बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिले, और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। जय हिंद, जय भारत।